वह उस छोटे से कस्बे की सबसे सुंदर औरत थी। उसका शरीर किसी राक्षसी सौंदर्य जैसा और चेहरा किसी अप्सरा जैसा था। इस कारण कस्बे के सारे मर्द उसकी ओर ललचाई नजरों से देखते थे, चाहे वह 80 साल का बूढ़ा हो या 18 साल का नौजवान। दुख की बात यह थी कि वह औरत एक फौजी की पत्नी थी, इसलिए ये सब मर्द सिर्फ सपने में ही उसकी कामना कर सकते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके पति की पोस्टिंग कहीं और हो गई। अब बिना उसके पति की रक्षा के इन मर्दों ने अपने असली घिनौने चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। कुछ तो खुलेआम उस पर अत्याचार करने की कोशिश करने लगे। औरत पुलिस के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन कस्बे का सरगना जब उसकी सुंदरता को देखता है तो वह भी हैवान बन जाता है। निराश होकर औरत कस्बे के कागज के देवताओं वाले मंदिर में चली जाती है। पर कोई क्या जानता था, जो मंदिर आत्माओं और बुराइयों को रोक सकता था, वह इन मर्दों की गंदी इच्छाओं को नहीं रोक सका। जिस जगह भूत भी जाने से डरते थे, वह अब मर्दों की हवस का अड्डा बन गया। वे एक एक कर बहाने बनाकर उसके पति की खबर देने के नाम पर उसे बहलाते और अपनी विकृत इच्छाएं पूरी करते। औरत अपने पति से मिलने की आस में हर अपमान सहती रही, लेकिन कस्बे की औरतें जो खुद अपने पतियों को रोक नहीं सकीं, उल्टा उसी स्त्री को बदनाम करने लगीं। उसे चरित्रहीन, चालू कहने लगीं। इस पल इंसानियत का सबसे घिनौना चेहरा सामने आया। भीड़ ने उसे घेर लिया, उसके कपड़े फाड़े और आग भी लगा दी, पर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। भीड़ के तानों और गालियों के बीच वह औरत चुपचाप एक चट्टान से छलांग लगा देती है। किसे पता था कि उस खाई के नीचे एक विशाल दैत्य शिशु, राक्षसी बालक का स्थान था। एक संयोग ने उसे एक भयानक आत्मा में बदल दिया। अब असली नाटक शुरू होता है।